Good morning, students. This is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite channel, Achiever Academy. Now we will start our new topic of trigonometric function. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी किस चीज की, एंगल्स की, और आज हम बात करते हैं एक और नए टॉपिक की, और वो है पाइथागोरस थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो किस चीज से रिलेटेड है? तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो किसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल की जो थ्री साइड्स होती हैं उनके बीच में रिलेशन बताती है, रिलेशन बिटवीन द थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहां जो है मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रखा है, ये ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी, यहां पर एंगल ए जो है वो है थीटा और एंगल बी 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल। जो थर्ड एंगल होगा इसका सी वो 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज ऑफ द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ आर ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनकी अगर हम साइड्स की बात करते हैं तो जिस साइड पे एंगल बना होता है वो जो साइड होती है वो साइड होती है इसकी बेस, और एंगल के फ्रंट में जो साइड होती है वो होती है इसकी परपेंडिकुलर, ठीक है। और अगर अपन ये जो राइट एंगल है इसके फ्रंट की जो सबसे बड़ी साइड होती है, द थर्ड साइड, वो होती है इसका हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इनकी जो थर्ड थ्री साइड्स हैं कौन कौन सी? हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। इन तीनों साइड्स में जो रिलेशन होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस को शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं एच स्क्वायर, बेस को बी लिख दे रहा हूं बी का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस वो परपेंडिकुलर को पी लिख दे रहा हूं, यानी कि एच इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस। तो ये जो रिलेशन बनी है थ्री साइड्स के बीच में कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इस रिलेशन से हम इस राइट एंगल की कोई भी साइड्स निकाल सकते हैं। अगर हमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया है तो हम बेस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस दिया है तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। जैसे हमें हाइपोटेनियस निकालना है, इट मींस AC, तो AC जो है AC इज इक्वल टू होगा अंडर रूट, AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस, यहां लिख दे रहा हूं AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं AB अगर अपन को निकालना है यानी कि बेस, तो हम BC को इधर ले आएंगे, तो जो AB है वो हो जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस माइनस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब अगर अपन इसकी थर्ड साइड की बात करते हैं, जो कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर है, वो अगर अपन को निकालना है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं एंड द थर्ड परपेंडिकुलर अगर अपन को निकालना है BC, तो AB को अपन उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये जो BC है इज इक्वल टू हो जाएगा, BC इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है
है ना। तो कोई भी दो साइड्स अगर अपन को दी होती है किसी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो उसकी थर्ड साइड को इस पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बहुत आसान है, तो इसका स्टेटमेंट मैं तुम्हें बता देता हूं यहां पर। ये इसका स्टेटमेंट नोट करा दे रहा हूं। It is a fundamental relation to the Euclidean geometry। अगर हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो यूक्लिडियन जो है एक मैथमेटिशियन था जिसने यूक्लिडियन ज्योमेट्री दी थी। और यूक्लिडियन ज्योमेट्री की अगर इट इज अ फंडामेंटल रिलेशन टू द यूक्लिडियन ज्योमेट्री अमोंग द थ्री sides of a right angled triangle। right angle triangle, it is a fundamental relation to the Euclidean geometry among the three sides of a right angled triangle। It states that the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides। तो ये जो है ये स्टेटमेंट हो गया किस चीज का, पाइथागोरस थ्योरम का। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं अगेन। तो इट इज अ फंडामेंटल रिलेशन टू द यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन मैंने बताया आपको, ये एक मैथमेटिशियन थे जिसने ज्योमेट्री दी थी। और यूक्लिडियन ज्योमेट्री अमॉन्ग द थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। It states that the square of hypotenuse is equal to the sum of हम बात कर रहे थे किस चीज की, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides base and perpendicular। अब हम इस पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी का हाइपोटेन्यूज दे रखा है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। और अब हमसे इसकी बेस, जो साइड कौन सी साइड ए बी जो बेस है उसकी लेंथ पूछ रहे हैं, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है साइड कौन सी है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर। हमें
कौन सी साइड निकालनी है, ए बी को अगर अपन सेपरेट करेंगे तो बी सी इधर लाएंगे, तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी की वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस 9 और 16 रूट 16 और 16 का कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये जो थर्ड साइड है इसकी वो बेस वो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल्स जिसमें किसी राइट ट्रायंगल की 3 साइड्स में से कोई भी 2 साइड्स दी हैं और उसकी थर्ड साइड अगर अपन से पूछता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से वो थर्ड साइड उसकी निकाल सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं किस चीज की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो किसी राइट एंगल्स की साइड्स और उसके एंगल के बीच में जो रिलेशन बताते हैं वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल की अगर बात करता हूं तो ये एक हमारे पास राइट एंगल दे रखा है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ए बी और सी, है ना। ये एंगल मैंने थीटा ले लिया। एक चीज ध्यान रखो, अगर मैं ये वाला एंगल थीटा ले लेता हूं तो ये जो साइड होगी वो होगी इसकी बेस और ये वाली जो साइड होगी वो होगी इसकी परपेंडिकुलर और ये वाली जो साइड होगी वो होगी इसकी हाइपोटेनियस। ओके, अब अगर मैं यह एंगल, एक और चीज आपको बता देता हूं, अगर मैंने एंगल चेंज कर दिया सपोज, अब मैंने ये जो है ये ए ये बी और ये सी कर दिया, ठीक है, और ये एंगल थीटा कर दिया। तो अब ये वाली जो साइड है ये हो जाएगा इसका बेस, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर और ये वाली जो साइड है थर्ड, ये साइड जो हाइपोटेनियस। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें कि अगर एंगल चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये साइड्स आपस में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं तो साइन थीटा, साइन कॉस टेन, साइन थीटा जो है वो क्या होता है, साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, शॉर्ट में मैं इसको लिख रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन कॉस टेन, अगर हम टेन की बात करते हैं तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, अब साइन जो है, साइन का कॉन्जुगेट होता है कोसेक, साइन का कॉन्जुगेट क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसका जस्ट क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है साइन, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही कॉस का जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है सेक, तो सेक थीटा हो जाएगा क्या, ये कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऐसे ही टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा, इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है क्या, कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां मैंने
ये परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिख रखा है, हाइपोटेनियस शॉर्ट में लिख रखा है। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का जो कॉन्जुगेट होता है वो कोसेक, कोसेक होता है क्या, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका उल्टा। सेक 1 अपॉन कॉस यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका उल्टा हो गया। कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही जो सेक थीटा है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। और टेन थीटा जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, कॉट थीटा। तो ये जो रिलेशंस हैं, कोसेक साइन का कॉन्जुगेट होता है सेक कॉस का, कॉट टेन का, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा। तो ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो रिलेशन बताते हैं किस किस चीज में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और उनके एंगल्स के बीच में जो रिलेशन बताते हैं वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करते हैं, जिनमें से 3 साइन कॉस टेन और 3 उनके कॉन्जुगेट होते हैं कोसेक सेक और कॉट। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैं आपको रिलेशन बताता हूं आपस में क्या रिलेशन होते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक जो टी रेशियोज हैं उनमें रिलेशन निकालने से, बताने से पहले मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले रखा है, उससे आपको ये जो लास्ट मैंने जो रिलेशंस बताए हैं उनमें उनको समझने में आसानी हो जाएगी कि उनका यूज कैसे करते हैं। गिविंग साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज। हमें साइन थीटा की वैल्यू दी है और कॉस और टेन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो जो यहाँ पर मैंने ये जो राइट एंगल कंसीडर कर लेता हूं, है ना, ये जो राइट एंगल मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पे ए, ये एंगल मैं थीटा कंसीडर कर ले रहा हूं, ए बी सी। ये वाली जो साइड है ये अपनी बेस हो गई, है ना, बेस। और ये वाली साइड अपनी क्या हो गई, परपेंडिकुलर। और ये वाली जो साइड है थर्ड साइड, ये अपनी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। ठीक। अब हमें साइन थीटा दे रखा है कितना, साइन थीटा इज इक्वल टू हमें वैल्यू दे रखी है 3/5। ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं 3/5। ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन को कितना, BC और हाइपोटेनियस AC, तो BC अपॉन AC कितना 3/5। इसका मतलब हमें BC की वैल्यू और AC की वैल्यू 3/5 दिए। तो ये जो बेस है, बेस अपना कितना हो जाएगा, इसका मतलब अपना बेस हो जाएगा, बेस जो है AB। अब मैं AB जो थर्ड साइड है इसकी AB निकाल लिया हूं, ये वाली साइड अपनी कितनी निकल के आ गई है, BC कितनी आ गई है, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस कितना आ गया 5। तो अगर मैं BC निकालूंगा तो AB, तो जो AB है इज इक्वल टू हो जाएगा √AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये अपन को दे रखा है कितना, BC 3 और ये 5, तो ये 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9 16 और √16, तो ये वैल्यू अपनी कितनी आ गई 4AB। तो अपने पास ये वाली भी साइड आ गई है। इट मीन्स नाउ कॉस थीटा हो गया कितना, कॉस थीटा इज इक्वल टू
बेस हमने कितना निकाल लिया, बेस हमारा आ गया 4, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4/5, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4। ठीक है। और अगर अपन बात करेंगे सेक की, कोसेक की, तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा यानी कि 5/3। ठीक है। सेक थीटा, सेक थीटा अपना हो जाएगा 5/4, और कॉट थीटा जो कॉन्जुगेट tan का होता है 4/3। तो हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है दिया हुआ था, कौन सा, साइन, और अदर जो रेशियोज 5 थे वो मैंने यहां पर निकाल दिए। तो हमें ये इस तरह से हम इन फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में जो रिलेशन है वो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन की बात करते हैं तो बहुत सिंपल मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। जैसे हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देता हूं, हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और ये हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 1। सही है। अच्छा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है कॉस हो गया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो फर्स्ट रिलेशन है वो निकल के आ गया यहाँ पे, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस रिलेशन को हम और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉस को अपन इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर अपन को कॉस की वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन और किसमें, ये साइन और कॉस में रिलेशन आ गया। साइन और कॉस में रिलेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर अपन चलेंगे तो ये जो रिलेशन थी, है ना, कौन सी रिलेशन, बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, है ना। अगर इस रिलेशन में अभी हमने डिवाइड किया था किससे, हाइपोटेनियस से। अब मैं हाइपोटेनियस की जगह अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं बेस से, तो बेस से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, और ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस का स्क्वायर। मैंने किस चीज से डिवाइड किया है, पहले मैंने डिवाइड किया था हाइपोटेनियस से। इसमें जो टर्म्स थे, तीनों टर्म्स को लेफ्ट और राइट बोथ साइड जो टर्म्स थे उनको मैंने डिवाइड कर दिया था किस चीज से, हाइपोटेनियस से। और अब मैंने ये डिवाइड कर दिया किस चीज से, बेस से। तो अब देखो ये क्या चीज बन गई, बेस से डिवाइड होके ये 1 हो गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, और हाइपोटेनियस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है sec थीटा। तो ये बन गया 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना ये। अब इसका हम यूज कर सकते हैं, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखो यहां से हम अगर इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां से अगर हमसे सेक थीटा की वैल्यू पूछता है, किस चीज की वैल्यू पूछे, अगर सेक थीटा की वैल्यू पूछे तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर टेन थीटा की वैल्यू पूछता है तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक और रिलेशन अभी मैंने लिखा था, कौन सा, दोनों में रिलेशन क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, ऐसे ही अगर हम ये तीन रिलेशन आ गए, ऐसे ही अगर हमने पहले हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, फिर हमने बेस से डिवाइड किया, अब हम अगर परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है और है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब इसको मैं काय से डिवाइड करने के लिए बोल रहा हूं आपसे, मैं डिवाइड करने के लिए बोल रहा हूं परपेंडिकुलर से। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1, और ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया क्या, किससे डिवाइड किया है, परपेंडिकुलर से। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर और परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 1, और ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब अगर अपन देखेंगे तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होती है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू ये कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक और रिलेशन बन गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब हम इसको भी, अगर मेरे को कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोसेक थीटा आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे अगर अपन को कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सिंपल। और एक रिलेशन और अगर अपन बना सकते हैं तो वो हो जाएगा अपना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपस में रिलेशन हो गए, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपस में रिलेशन हो गए अपने किस किस चीज में, ये जो रिलेशन है ये तो हो गया साइन में और किस में, ये जो रिलेशन है ये हो गया अपना किस किस में, साइन और कॉस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये जो रिलेशन है ये किस किस चीज में हो गया, ये रिलेशन हो गया अपना सेक में और टेन में। सेक और टेन में जो रिलेशन आया वो क्या चीज आ गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। और ये जो रिलेशन है ये कॉट और कोसेक में, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड भी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। देखो अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वो क्वेश्चन क्या था, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू दी है तो कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो अब हम यहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फर्स्ट रिलेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। वो रिलेशन जो था वो था हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, कॉस की। साइन को इधर सेपरेट कर दे रहे हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट। अब यहां पे हम वैल्यू रख देते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन की वैल्यू हम कितनी दी है, 3/5, तो ये 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस 9/25। तो 25 अगर मैं इसमें एलसीएम डाल देता हूं तो ये 25 माइनस 9 यानी कि 16/25, और 16 का जो रूट आएगा वो हो गया 4 और 25 का, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो रिलेशंस हैं और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज कर सकते हैं, आपस में इनके रिलेशन बना सकते हैं, और इन रिलेशंस की हेल्प से हम कोई भी 2 साइड्स दी होती हैं तो अदर साइड्स को भी निकाल सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो अदर फॉर्मूलेज होते हैं, जो उनके एंगल से रिलेटेड होते हैं, उन फॉर्मूलों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, उससे आपको न्यू वीडियोस की जानकारी मिल जाती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।